गुमशुदा खरगोश का राज। जो एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस गांव में एक अजीब बात थी। यहाँ अक्सर रहस्यमय घटनाएं होती रहती थीं। कोई जानवर अचानक गायब हो जाता तो कभी किसी का खाना। इन घटनाओं ने जानवरों को परेशान कर रखा था। एक दिन जंगल के सबसे शरारती खरगोश बंटी अचानक गायब हो गया। बंटी की हरकतें कभी कभी जानवरों को परेशान करती थीं, लेकिन उसकी मस्ती से सबका दिन बन जाता था। जब बंटी पूरे दिन दिखाई नहीं दिया तो जानवरों में खलबली मच गई। बंटी कहीं शिकारियों के जाल में तो नहीं फंस गया? बंटी के सबसे अच्छे दोस्त बंदर टोनी ने चिंतित होकर कहा। जंगल के जानवरों ने बंटी की खोज शुरू कर दी। टोनी, जो बेहद चतुर और जिज्ञासु था, ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। सबसे पहले वह बंटी के घर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर टोनी चौंक गया। घर पूरी तरह अस्त व्यस्त था। फर्श पर गाजर के टुकड़े बिखरे हुए थे, एक कुर्सी उलटी पड़ी थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। टोनी ने नाक बंद करते हुए कहा, यह बदबू तो किसी पुराने पनीर जैसी है। बंटी के घर में ऐसा क्या हुआ होगा? टोनी ने ध्यान से घर का मुआयना किया। उसने देखा कि फर्श पर छोटे छोटे पंजों के निशान थे। निशान घर के बाहर तक जा रहे थे और जंगल की गहराई में गायब हो रहे थे। यह मामला कुछ अजीब है, टोनी ने सोचा। उसने निशानों का पीछा करने का फैसला किया। रास्ते में टोनी को झाड़ियों के पीछे से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दीं। डरते डरते उसने झाड़ियों के पीछे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह जंगल वाकई रहस्यमय है, उसने खुद से कहा। निशान उसे एक अंधेरी गुफा तक ले गए। गुफा के पास पहुंचते ही टोनी को अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। गुफा के अंदर से जोर जोर की हंसी और कुछ गाने की आवाजें आ रही थीं। डरते हुए भी टोनी ने गुफा के अंदर झांकने का साहस किया। अंदर का नजारा देखकर वह अवाक रह गया। बंटी एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा था, सिर पर ताज पहने, और चारों ओर चूहे नाच रहे थे। बंटी, ये तुम क्या कर रहे हो? टोनी ने चिल्लाकर कहा। बंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टोनी, देखो, मैंने अपनी खुद की चूहों की सेना बना ली है। अब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। टोनी ने अपना माथा पकड़ डीडीएच लिया। तुम्हें राजा बनने के लिए चूहे ही मिले? उसने पूछा। बंटी ने ताज को ठीक करते हुए कहा, चूहे मुझे पनीर लाकर देते हैं और मेरी हर बात मानते हैं। इससे बेहतर सेना और क्या होगी? तभी अन्य जानवर भी गुफा के पास आ गए। सभी ने बंटी की हरकतें देखीं और जोर जोर से हंसने लगे। बंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे यह सब किया। बस मुझे मस्ती सूझ रही थी। सभी जानवरों ने बंटी को माफ कर दिया और मिलकर गुफा में एक छोटा सा उत्सव मनाया। सबने पनीर खाया और खूब मस्ती की। मजाक करना ठीक है, लेकिन जब हमारी हरकतें दूसरों के लिए परेशानी बन जाए तो यह गलत है। हमें समझदारी और सहानुभूति के साथ दूसरों के साथ पेश आना चाहिए।